Hello students, this is Samarth Dwivedi and welcome back in another video tutorial on Organic Chemistry 3rd, Unit 5th, B Form 4th semester. So in this video tutorial we are going to learn about the 5th unit, remaining portion, which is about reaction of synthetic importance, and we will cover specifically metal hydride reduction reaction and Claisen ischemic condensation reaction. So let's start. Reactions of synthetic importance part 2. So first reaction is Claisen ischemic condensation. So there are 3 points. फर्स्ट पॉइंट कह रहा है कि क्लासेन और स्मिथ दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1881 में इस रिएक्शन को एक साथ रिपोर्ट किया. दैट इज व्हाई इस रिएक्शन का नाम क्या है, क्लासेन इस्किमिट कंडेंसेशन या क्लासेन इस्किमिट रिएक्शन. ठीक है. और इस रिएक्शन में इन्होंने किया क्या था, इन्होंने लिया एरोमेटिक एल्डिहाइड. ठीक है, एक इन्होंने एरोमेटिक एल्डिहाइड लिया, उसका रिएक्शन किससे कराया है, एलिफैटिक एल्डिहाइड या कीटोन से, और किसके प्रेजेंस में कराया है, बेस या एसिड के प्रेजेंस में कराया है. इनका प्रोडक्ट क्या है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड या कीटोन. ठीक है. इस रिएक्शन की खास बात यह है कि इसमें कीमो सेलेक्टिविटी बहुत ही अच्छी होती है. कीमो सेलेक्टिविटी का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो स्पेसिफिक पोजीशन पे कोई सब्स्टिट्यूशन करना है, सब्स्टिट्यूशन करने के बाद आपको वो प्रोडक्ट लेना है, तो इन केस कि हम क्लासेन इस्किमिक कंडेंसेशन का यूज कर सकते हैं. अच्छा, फिर आते हैं हम जनरल रिएक्शन स्कीम पे. जनरल रिएक्शन स्कीम क्या है इसका, जैसा कि हमने पहले ही डिस्कस किया कि हमको एक लेना है एरोमेटिक एल्डिहाइड, एक लेना है एलिफैटिक एल्डिहाइड या कीटोन, जिसको किसके प्रेजेंस में रिएक्ट कराना है, एसिड. H+ एसिड को डिनोट करता है, OH- इसको डिनोट करता है बेस को. तो या बेस या एसिड के प्रेजेंस में हम इसका रिएक्शन करा देंगे, हमारा प्रोडक्ट मिल जाएगा. हमारा प्रोडक्ट क्या है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड या कीटोन है. आइए हम इसका मैकेनिज्म देख लेते हैं. मैकेनिज्म में सबसे पहला पार्ट क्या होगा, जो सेकेंड आपका रिएजेंट है, रिएजेंट क्या है आपका, एलिफैटिक एल्डिहाइड या कीटोन. सबस्ट्रेट क्या है, एरोमेटिक एल्डिहाइड है. ठीक है. अब ये सबस्ट्रेट क्या होगा, देखो जैसे ही बेस का प्रेजेंस होगा, यहाँ पे जो अल्फा कार्बन है, अल्फा कार्बन किसको कहते हैं, कार्बोनिल ग्रुप से जुड़ा हुआ, कार्बोनिल ग्रुप CO से जुड़ा हुआ पहला कार्बन अल्फा कार्बन होता है, और अल्फा कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन्स को क्या कहते हैं, अल्फा हाइड्रोजन्स. ठीक है. अब बेस किस लिए जाना जाता है, डीप्रोटोनेशन के लिए, मतलब ये डीप्रोटोनेट कर देगा, हाइड्रोजन को निकाल लेगा. ठीक है. क्यों, क्योंकि यहाँ पे OH- है, और H क्या होता है, H अट्रैक्ट होता है किसके तरफ, जो माइनस होते हैं. ठीक है. तो यहाँ से H+ निकल जाएगा और यहाँ पे क्या बनेगा, CH2- बचेगा. अच्छा, अब इस आयन को क्या कहेंगे, CH2- को या तो आप कार्बो एनायन कह लो, बट इन दिस स्पेसिफिक केस जहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एल्डिहाइड या कीटोन में से, कीटोन के अल्फा कार्बन से अल्फा हाइड्रोजन निकाल रहे हैं, तो इस केस में हम जो आयन हमको मिलता है, एनायन मिलता है, इसको हम इनोलेट आयन कहते हैं. ठीक है. अब ये इनोलेट आयन यहाँ पे देखो रेजोनेंस कर रहा है, अपने आप को स्टेबलाइज कर रहा है. ये माइनस यहाँ पे बॉन्ड पे शिफ्ट हो रहा है, और ये बॉन्ड ऊपर शिफ्ट हो रहा है क्योंकि ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो O पे माइनस आ जाता है. ये दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर. अगेन ये क्या होगा, ये यहाँ पे शिफ्ट होगा और ये फिर यहाँ पे शिफ्ट होगा, C पे माइनस आएगा. अब C पे जैसे ही माइनस आएगा, ये किस तरीके से ऐड करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह, मतलब इसको चाहिए पॉजिटिव सेंटर. न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, Nu-. ठीक है. अब इसके ऊपर माइनस है, अब ये कहाँ पे ऐड करेगा, अब देखो एल्डिहाइड है, एरोमेटिक एल्डिहाइड है. अब इस बॉन्ड को ध्यान से देखो, ये बना हुआ है कार्बन और ऑक्सीजन के बीच. कार्बन और ऑक्सीजन के बीच इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, ऑक्सीजन की. तो ये बॉन्ड किसके तरफ शिफ्ट हो जाएगा, ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन के ऊपर क्या आएगा, पार्शियल नेगेटिव. ठीक है. और कार्बन के ऊपर क्या आएगा, पार्शियल पॉजिटिव. अब यहाँ पे जब पॉजिटिव आ गया ना, तो ये
जो C माइनस है, CH2 माइनस है, न्यूक्लियोफाइल है, ये कहाँ अटैक करेगा, इसी कार्बन पे अटैक करेगा और ज्वाइन हो जाएगा। अब देखो ये ज्वाइन हो गया, ये प्रोडक्ट आ गया, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट, ठीक है। अब यहाँ पे देखो O पे माइनस है, O पे माइनस है ना। अब देखो H2O हमने लिया हुआ है, H2O भी लेते हैं, एसिड बेस के साथ हम H2O भी लेते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, ये माइनस क्या करता है, अगेन यहाँ से एक H को निकाल लेगा, ठीक है, एक H को निकाल लेगा, OH माइनस बनेगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, OH आ जाएगा, ये OH में कन्वर्ट हो जाएगा। देखो यहाँ पे OH हो गया ना, OH में कन्वर्ट हो गया। अब देखो जो OH माइनस यहाँ पे बना हुआ था इस पोजीशन पे, ये OH माइनस क्या करेगा, इस पोजीशन पे अल्फा कार्बन से जुड़ा हुआ जो हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन को डीप्रोटोनेट कर लेगा या निकाल लेगा। तो ये बॉन्ड किधर शिफ्ट होगा, इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे बन गया ये डबल बॉन्ड, ठीक है। और OH कैसा है, लीविंग ग्रुप है, तो ये यहाँ से लीव, ये बॉन्ड किधर शिफ्ट करेगा, दोनों इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड पे शिफ्ट करेंगे और यहाँ से लीविंग ग्रुप, क्योंकि इधर कोई लीविंग ग्रुप नहीं है तो इस वजह से ये लीव करेगा और यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया, नया बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया, ये आपका प्रोडक्ट बन गया। अब देखो आपने कैटालिस्ट क्या लिया था, बेस, तो ये आपको बेस मिल गया। आपने H2O भी लिया था, H2O एज ए सॉल्वेंट मिल गया। अब देखो यहाँ पे आपका प्रोडक्ट बना है, अब इसका नोमेनक्लेचर कर देते हैं। ये कीटो है, ठीक है, ये कीटो भी हो सकता है, अगर RH है तो एल्डिहाइड भी हो सकता है। अब कीटो से पहला कार्बन क्या होगा, अल्फा, ठीक है। तो अल्फा और बीटा क्या है, अनसेचुरेटेड है, ठीक है, अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कीटोन या एल्डिहाइड, यही है हमारा इस रिएक्शन का प्रोडक्ट। अब आते हैं रिलेटेड रिएक्शंस, देख लेते हैं कि कौन कौन से रिएक्शन रिलेटेड हैं इससे। कैनिज़ारो रिएक्शन भी इससे रिलेटेड है, टिस्चेंको रिएक्शन भी इससे रिलेटेड है, एल्डोल्ड कंडेंसेशन इससे बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडेंसेशन रिएक्शन है, एल्डोल्ड कंडेंसेशन। और इसमें कोई अंतर नहीं है, दोनों में कोई अंतर नहीं, बस सबस्ट्रेट का अंतर होता है, बाकी प्रोडक्ट आप देख ही रहे हैं, इसमें भी अल्फा बीटा कीटो कंपाउंड मिल रहा है, अनसेचुरेटेड कीटो कंपाउंड मिल रहा है, इसमें भी यही चीज सेम सिमिलर प्रोडक्ट इसमें भी मिलता है, ठीक है। बट इसमें बस इतना अंतर है कि क्लेसेइन इस्कीमिक कंडेंसेशन रिएक्शन में आपका पहला एरोमेटिक एल्डिहाइड होगा और दूसरा पार्ट क्या होगा, एलिफेटिक। यहाँ पे एरोमेटिक भी ले सकते हो, एलिफेटिक भी ले सकते हो, कुछ भी, ठीक है। तो ये हो गया आपका एल्डोल्ड कंडेंसेशन। अब हम आते हैं इसके एप्लीकेशन पे। एप्लीकेशन में हम चालकोन्स बनाते हैं, फ्लेवोन्स इस रिएक्शन के मदद से हम लोग बना लेते हैं। ये चालकोन है, ये फ्लेवोन है, इसमें देखो अल्फा बीटा पोजीशन पे अनसैचुरेशन है, और यहाँ पे अगर कीटो मान लो इसको, ये कीटो हो गया तो अल्फा बीटा पोजीशन पे अनसैचुरेशन है। तो इस तरीके का कंडेंसेट या इस तरीके का प्रोडक्ट हम क्लेसेइन इस्कीमिक कंडेंसेशन रिएक्शन से बना सकते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं अपने सेकेंड रिएक्शन पे, जो है हमारा मेटल हाइड्राइड रिडक्शन रिएक्शन। इसमें दो हाइड्राइड है, मेटल हाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड है और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो इन दोनों के प्रेजेंस में हम रिडक्शन रिएक्शन कराते हैं। अच्छा, अब हाइड्राइड आयन किसको कहते हैं, हाइड्राइड आयन इसको कहते हैं, देखो एक होता है H प्लस और एक होता है H माइनस, ये हो गया H प्लस और ये हो गया H माइनस। मान लो H2 है, ठीक है, एक H दूसरे H से सिग्मा बॉन्ड के थ्रू जुड़ा हुआ है और इसमें हेट्रोलिटिक फिजन हो गया, ठीक है, मतलब दोनों इलेक्ट्रॉन किसी एक हाइड्रोजन के पास चले, तो क्या होगा, एक क्या बनेगा, H प्लस बनेगा और एक बनेगा H माइनस। इसको बोलते हैं, H प्लस को बोलते हैं हम प्रोटॉन या हाइड्रोजन आयन, और इसको हम बोलते हैं हाइड्राइड आयन, ठीक है, ये हाइड्राइड है। तो यही चीज यहाँ पे बोला गया है, मेटल हाइड्राइड का मतलब ये है कि सोडियम के साथ H माइनस, लिथियम एल्यूमिनियम के साथ H माइनस, ये H माइनस डोनेटर होते हैं, मतलब ये न्यूक्लियोफाइल डोनेटर होते हैं, ठीक है। अब इसके प्रेजेंस में हम रिडक्शन कैसे कराते हैं, आइए देखते हैं इसका
रिएक्शन सबस्ट्रेट देखते हैं कि कौन कौन से सबस्ट्रेट हैं इसमें। देखिए सोडियम बोरोहाइड्राइड किन सबस्ट्रेट को रिड्यूस कर सकता है? ये कीटोन को रिड्यूस कर सकता है, एल्डिहाइड को कर सकता है और एसिड क्लोराइड को कर सकता है। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड कीटोन को, एल्डिहाइड को, एसिड हैलाइड्स को, कार्बोक्सिलिक एसिड को, एस्टर्स को, एमाइड को और इसके अलावा जैसे इमीन वगैरह होती हैं उनको भी रिड्यूस करने का इसके अंदर कैपेबिलिटी होता है। अब हम आते हैं इसके रिएक्शन पे। नॉर्मल रिएक्शन क्या है? जैसे देखो यहाँ पे एज अ सॉल्वेंट CH3OH लिया गया है और यहाँ पे जो मेन आपका रिड्यूसिंग एजेंट है क्या है? वो सोडियम बोरोहाइड्राइड है। तो यहाँ पे हमने क्या लिया है? बेंजिल डिहाइड, ये कीटोन है और यहाँ पे हमको क्या मिल गया? बेंजिल एल्कोहल, बेंजाइल एल्कोहल हमको मिल गया। तो इसका मतलब क्या होता है कि आप एल्डिहाइड से हमको क्या मिलेगा? प्राइमरी एल्कोहल मिलेगा और कीटोन से हमें सेकेंडरी एल्कोहल। देखो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड हमने लिया है, ये कीटोन है और यहाँ पे देखो 2 डिग्री, ये कार्बन कौन सा है? 2 डिग्री कार्बन है। तो 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ OH जो होता है वो 2 डिग्री एल्कोहल होता है, मतलब सेकेंडरी एल्कोहल। ठीक है, तो ये चीज हमने एक और नई चीज देख ली, सीख ली। अब आते हैं मैकेनिज्म। इसका मैकेनिज्म 2 स्टेप में होता है। पहला स्टेप क्या होता है? देखो जैसा कि मैंने बताया कि ये सारे जितने भी हाइड्राइड होते हैं वो क्या देते हैं? H- देते हैं। H- क्या है? न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल क्या होता है? Nu-। अब Nu- कहाँ पे अटैक करेगा? पॉजिटिव सेंटर पे। अब इस मॉलिक्यूल में, इस एल्डिहाइड या कीटोन में कहाँ पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा? देखो ऑक्सीजन और कार्बन के बॉन्ड को ध्यान से देखो। ऑक्सीजन क्या है? हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। तो ये क्या करेगा? इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को अपने तरफ क्या करेगा? अपने तरफ खींच लेगा। तो इससे क्या होगा? यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी O के पास में बढ़ जाएगी जिससे इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव आ जाएगा और कार्बन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हुई तो इसके वजह से यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, अब जैसे ही यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव सेंटर जनरेट हुआ, ये H- यहाँ पे अटैक कर देगा, ये यहाँ पे अटैक। ठीक है, अब अगले स्टेप में आप देख सकते हैं कि O- बन गया और C से एक H जुड़ गया और AlH3 हमारा मिल गया। और लिथियम जो कि एक मेटल है, ये क्या करेगा? ये पॉजिटिव इसको क्या करेगा? वन साइन करेगा। अब नेक्स्ट स्टेप हम देखते हैं इसका। अब देखो O- है, O- है। अब हमने लिया हुआ था H2O, अगर आपको रिएक्शन याद हो यहाँ पे तो रिएक्शन दिखाया जाए, ये देखिए LiAl H4 और H2O। तो सेकेंड स्टेप में H2O बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो यहाँ पे हमने H2O लिया था, तो ये O- क्या करेगा? इस O को अपने अंदर या अपने पास बुला लेगा और यहाँ पे OH- जनरेट हो जाएगा। जो OH- किससे रिएक्ट करेगा या किससे इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड बना लेगा? इस L पॉजिटिव से, और यहाँ पे OH बन जाएगा। तो ये क्या बन गया? ये कीटोन से हमारा सेकेंडरी एल्कोहल बन गया। यही है रिडक्शन। ठीक है, यही सेम मैकेनिज्म, डिक्टो सेम मैकेनिज्म हमारा यूज होता है सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ भी, क्योंकि वहां पे भी H- हाइड्राइड आयन वो देता है और हाइड्राइड आयन पॉजिटिव सेंटर पे अटैक करता है एंड देन अगेन प्रोटोनेशन होता है। 2 बार प्रोटोनेशन होगा। देखो पहले स्टेप में भी प्रोटोनेशन हुआ था। प्रोटोनेशन किसका हुआ था? कार्बन का। दूसरे स्टेप में प्रोटोनेशन किसका हो रहा है? ऑक्सीजन का। 2 बार प्रोटोनेशन करा देना। अच्छा, अब हम आते हैं प्रॉब्लम्स पे कि मान लीजिए आपके सेमेस्टर में या फिर आपके जीपैट वगैरह एग्जाम में इस तरीके का रिएक्शन आ गया और पूछा गया कि इन सब रिएक्शंस में जो हमारे अल्फाबेट्स हैं, ए का स्ट्रक्चर क्या होगा, सी का स्ट्रक्चर क्या होगा, बी का स्ट्रक्चर क्या होगा, डी का स्ट्रक्चर क्या होगा और ई का स्ट्रक्चर क्या होगा। तो देखिए सिंपल सी बात है, आपको जहां पे ओ लगा हुआ है इस बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड को क्या बनाना है? सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर देना है। ये सिंगल बॉन्ड हो जाएगा। ठीक है,
ये सिंगल बॉन्ड, और इस O के साथ किसको जोड़ देना है, H। बस यही हो गया आपका प्रोडक्ट। अच्छा, अब देखिए इसमें आपसे क्या पूछा गया है, प्रोडक्ट दिया गया है, इसमें आपसे सबस्ट्रेट पूछा गया है। तो सबस्ट्रेट बनाने के लिए मैंने क्या बताया था, जैसे प्रोडक्ट बनाने के लिए आपको डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करना है और H जोड़ना है। तो इसी को रिवर्स स्टेप में ले जाइए, H को माइनस करिए, यहाँ से H माइनस हो जाएगा और इस O को डबल बॉन्ड से जोड़ दीजिए, ये हो गया, ठीक है। ये तो यहाँ पे क्या था, ये इसको हटा दिया हमने, ठीक है। ये तो यहाँ पे क्या बन गया, ये साइक्लोहेक्सेन हो गया और ये डबल बॉन्ड O, ठीक है। अब आते हैं हम इस वाले रिएक्शन पे, इसमें क्या बन रहा है, बीज पूछा गया, प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो अब देखो वही चीज सेम यहाँ पे भी सेम प्रोडक्ट बनेगा, इसको आपको सिंगल बॉन्ड में करना है और यहाँ पे H जोड़ना है। देखो भाइयों यहाँ पे भी एक H जुड़ेगा ना, हाँ एक H यहाँ पे भी जुड़ेगा, एक H यहाँ पे भी जुड़ेगा, दो H जोड़ना है और डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करना है, ठीक है। अब अगेन आपका क्या पूछा गया है यहाँ पे, स्टार्टिंग मटेरियल क्या होगा या सबस्ट्रेट क्या होगा। तो अगेन एक कार्बन से आपको इस कार्बन से क्या करना है, एक हाइड्रोजन निकालना। अब देखिए इस कार्बन से आपको एक हाइड्रोजन निकालना है और जो OH है, OH से भी एक हाइड्रोजन निकालना है, ये हाइड्रोजन कट जाएगा और यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा। समझ में आई बात, यही होगा आपका स्टार्टिंग मटेरियल। अब हम आते हैं इस वाले रिएक्शन पे। अब यहाँ पे देखो ध्यान देना, पहले हम क्या यूज कर रहे थे, LiAlH4 के साथ H2O, यहाँ पे D2O यूज किए हैं। तो यहाँ पे देखो हम क्या प्रोडक्ट बनाते समय क्या करते हैं, यहाँ पे इसको सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करते हैं, यहाँ पे H जोड़ देते हैं, ठीक है, ये H हुआ और इस O के साथ भी एक H जोड़ देते हैं। लेकिन अब यहाँ पे H तो है नहीं, H की जगह पे हमने क्या यूज किया है, ड्यूटेरियम यूज किया है, तो ड्यूटेरियम यहाँ पे लग जाएगा D। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट आएगा वो OD हो जाएगा, ठीक है। ये भी एक अलग फॉर्म है इसका, हाइड्रोजन का ही, ड्यूटेरियम एंड ट्राइटिनियम भी होता है, जो कि रेडियो एक्टिव टाइप होता है हाइड्रोजन का। अब आते हैं हम एप्लीकेशन पे, हाइड्राइड के एप्लीकेशंस क्या क्या होते हैं। नॉर्मल सी बात है कि आपको एल्कोहल जब भी बनाना है, कभी भी कीटोन से, एसिड से, एस्टर से, एमाइड से, तो आप किसका यूज करेंगे, हाइड्राइड्स का, ठीक है। लेकिन एक चीज याद रखिए कि हाइड्राइड्स जो है नॉर्मल कंडीशंस में नहीं बनते हैं, ठीक है, इसको एक्सट्रीम कंडीशंस में बनाया जाता है। तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त हुआ। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट।